बच्चों, आज मेरा पहला क्लास है व्याकरण। व्याकरण का संधि विच्छेद है वी जोड़ आ जोड़ करण अर्थात व्याकरण। व्याकरण से पहला प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, व्याकरण क्या है? व्याकरण का दूसरा नाम भाषा विज्ञान भी है। तो इसका उत्तर है, जिस पुस्तक को पढ़ने से हिंदी शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना तथा शुद्ध शुद्ध बोलना आवे उसे हिंदी व्याकरण कहते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन व्याकरण से पूछा जाता है प्रायः परीक्षा में, व्याकरण के कितने भाग होते हैं? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, व्याकरण के प्रमुख 5 भाग होते हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, विराम विचार तथा छंद विचार। बच्चे, तुम लोग ख्याल करो, जब सबसे पहले स्कूल पढ़ने के लिए जाते हो तो सबसे पहले क्या सीखते हो? तो सबसे पहले शिक्षक हम तुम बच्चों को सिखाते हैं वर्ण माने अक्षर, वर्ण लिखने के लिए, वर्ण बोलने के लिए तथा वर्ण पहचानने के लिए। यह 3 चीज को हम सिखाते हैं। जब तुम इस तीनों क्रिया को सीख लेते हो तब हम वर्ण से शब्द की ओर आते हैं। कहते हैं घर घर चल चल, फल फल जल जल। तो यह शब्द है, यह शब्द है। जब शब्द को तुम पकड़ लेते हो लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, तब तुमको हम वाक्य की ओर ले जाते हैं और तब हम कहते हैं यह जल है, यह फल है, तो यह वाक्य हुआ। और फिर जब हम वाक्य लिखते हैं या बोलते हैं तो उस क्रम में कहीं कहीं रुकते हैं, तो वहाँ विशेष चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जहाँ हम रुकते हैं वहाँ चिन्ह का प्रयोग करते हैं, प्रश्नवाचक या पूर्ण विराम। और कुछ वाक्य या शब्द ऐसा है जिसको हम धारा प्रवाह बोलने का काम करते हैं। जैसे गीत, जब हम गीत गाते हैं तो उसको धारा प्रवाह गाते चलते हैं, लय में गाते चलते हैं, तो इसे ही हम छंद कहते हैं। इस तरह से बच्चों, व्याकरण के 5 भाग हुए, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, विराम विचार तथा छंद विचार। बच्चों, व्याकरण से प्रश्न ज्यादा कदा पूछा जाता है, भाषा का क्या अर्थ होता है? तो भाषा का अर्थ होता है बोली। भाषा का अर्थ होता है बोली। और हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, भाषा के द्वारा हम अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, भाषा क्या है? हम मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। हम मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। वह लिखकर, बोलकर या इशारा द्वारा अपना विचार प्रकट करता है। इसे हम भाषा कहते हैं। इसे ही भाषा कहते हैं या इसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के द्वारा हमारे अंदर जो विचार है उसकी अभिव्यक्ति होती है। अब हम अपने विचारों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वह लिखकर व्यक्त करते हैं। कुछ लोग जो निकट में है तो उसे हम अपने विचारों को बोल करके प्रकट करते हैं। जैसे कोई महान लोग भाषण देने के लिए आते हैं तो वो अपने विचारों को बोल करके प्रकट करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बोली भी नहीं सुनते हैं, इसके साथ साथ
वो लिखने भी नहीं जानते हैं, लिखावट भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम इशारा का प्रयोग करते हैं और इशारा के द्वारा उसे समझाते हैं। ऐसे कर हाथ उठा करके उसको बुलाते हैं। इस तरह विचार प्रकट करने का जो माध्यम है वह क्या है? भाषा। हमारे अंदर बहुत सी विचार है, बहुत सी ख्वाहिश है, बहुत से डिजायर हैं, उन सबको हम अभिव्यक्त करते हैं भाषा के द्वारा, लिख करके, बोल करके, या तो अपने इशारा के द्वारा। इसे हम भाषा कहते हैं। फिर कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, भाषा के मूलतः कितने स्वरूप हैं? तो भाषा के मूलतः दो स्वरूप हैं। भाषा का एक स्वरूप है लिखित स्वरूप और भाषा का एक स्वरूप है मौखिक स्वरूप। तो लिखित जो भाषा का स्वरूप है यह हमको देखने के लिए, पढ़ने के लिए प्रायः अपने स्कूल, कॉलेज, विद्यालय में मिलते हैं। लेकिन भाषा का जो मौखिक स्वरूप है इसका प्रयोग प्रायः हम अपने घर में करते हैं। घर की भाषा एक अलग होती है जिसका कोई लिखित स्वरूप नहीं होता है। जैसे हम अपने एरिया में प्रायः जो घर में बोलते हैं उस भाषा का नाम है श्रीपुरी भाषा, जिसका कोई लिखित साहित्य नहीं है, जिसकी किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है। उसको हम मौखिक भाषा कहते हैं, जो मुंह से ऐसे बोलते हैं, घर में अपने माँ बहनों से बोलते हैं, अपने बच्चों से बोलते हैं, आओ, बैठो, खाओ, आजा। तो इस तरह ये भाषा के स्वरूप हुए। भाषा जो है के बारे में कहा गया है, यह बहती हुई नदी है, यह कभी रुकना नहीं जानती है, यह चलना और चलते रहता है। जिस तरह से नदी किसी पर्वत से, किसी झरना से निकलकर अनवरत बहती हुई चली जाती है सागर की ओर, उसी तरह से भाषा जो है मनुष्य के अंदर वह प्रवाह है जो बोलते हुए, निकलते हुए विचारों के माध्यम से वह निरंतर आगे बढ़ता ही रहता है। इसलिए भाषा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब भाषा जो है क्षेत्रीय होता है, कुछ भाषा देशज होता है, कुछ भाषा विदेशज होता है। भाषा के कई स्वरूप हैं, लेकिन मूलतः दो ही स्वरूप है। एक है भाषा के लिखित स्वरूप और भाषा के मौखिक स्वरूप। और लिखित भाषा हम क्षेत्रीय स्वरूप में भी पढ़ सकते हैं, देशी स्वरूप में पढ़ सकते हैं और विदेशी स्वरूप में भी पढ़ सकते हैं। और भाषा के बारे में और एक प्रश्न है जो हम वही थोड़ा देर बाद बताएंगे। बच्चों, भाषा से और एक प्रश्न पूछा जाता है, वो प्रश्न है भाषा के मूल तत्व क्या है? भाषा के मूल तत्व क्या है? तो इसका आंसर होगा, ध्वनि से वर्ण की रचना होती है। ध्वनि से वर्ण की रचना होती है, वर्ण से शब्द बनता है, शब्द से वाक्य की रचना होती है तथा वाक्य से भाषा की अभिव्यक्ति होती है। ये भाषा के मूल तत्व हैं। हमारी जो पृथ्वी है इस पर अजस्र ध्वनि है। तो ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है? जब दो वस्तु आपस में टकराता है, उसके स्पर्श से ध्वनि स्पंदित होता है, उत्पन्न होता है। तो भाषा का जो मूल आधार है वह ध्वनि है। क्या है? ध्वनि है। और यह जो सृष्टि है, यह जो क्रिएशन है, इसमें जो मूल ध्वनि है, जिसे भाषाविद वैज्ञानिकों ने पहचान किया है, वो है अ। मूल ध्वनि क्या है? अ के बिना कोई ना ध्वनि है, ना कोई वर्ण है, ना कोई शब्द है। तुम लोग किसी भी भाषा को अगर पढ़ोगे तो उसमें सबसे पहले अ ध्वनि आएगा। जैसे हम जब हिंदी भाषा पढ़ते हैं तो सबसे पहले बच्चे को अ बोलने के लिए और लिखने के लिए सिखाते हैं। अगर तुम अंग्रेजी पढ़ोगे तो टीचर सबसे पहले तुमको ये शुरू करेगा। क्या शुरू करेगा? ये।
और जब तुम उर्दू पढ़ने जाओगे तो सबसे पहले तुमको अलिफ शुरू करेगा। इस तरह से भाषा वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है कि विश्व के जितने भाषा हैं, चाहे वो लैटिन हो, फ्रेंच हो, अरबी हो, सब भाषा का जो मूल ध्वनि है वह पहला अ है। क्या है? अ है। और ध्वनि से वर्ण की रचना होती है। जैसे हम बोलते हैं क, क को व्यंजन वर्ण क्यों कहते हैं? जब उसका संधि विच्छेद करेंगे क का, क हलंत जोड़ अ तब क, र हलंत जोड़ अ तब र, प हलंत जोड़ अ तब प। बिना अ के बिना कोई भी वर्ण नहीं है, कोई भी वर्ण नहीं है, चाहे वह हर्षेय ई हो या दीर्घेय ऊ हो या कोई भी वर्ण हो। बिना अ के कोई वर्ण नहीं है, उसमें अ छिपा हुआ है। भाषा वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है, रिसर्च किया है। जब हम वर्ण अध्याय पढ़ाएंगे तब इसमें हम उसका विश्लेषण करेंगे। यहाँ हम दूसरा चीज़ पढ़ा रहे हैं, इसलिए उसका विश्लेषण हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सांकेतिक रूप में हम इसकी जानकारी तुम लोगों को दे रहे हैं। तो भाषा का जो मूल तत्व है वह क्या है? ध्वनि है। ध्वनि से वर्ण, वर्ण से शब्द और शब्द से वाक्य की रचना होती है, और वाक्य के द्वारा हम अपने भावों को, हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, जिसे लोग समझते हैं, जिसे लोग जानते हैं। हम जो प्राणी हैं, हमारे अंदर बहुत से विचार हैं, बहुत से ख्वाहिश हैं, बहुत से डिजायर हैं। उन सबको समझने के लिए क्या चाहिए? भाषा चाहिए। क्या चाहिए? भाषा चाहिए। और भाषा की अभिव्यक्ति जो है वाक्यों के द्वारा होता है। भाषा की अभिव्यक्ति किसके द्वारा होता है? वाक्यों का के द्वारा होता है। लेकिन वाक्य का आधार शब्द होता है, शब्द का आधार वर्ण होता है, और वर्ण का आधार क्या होता है? ध्वनि होता है। तो ये भाषा के मूल तत्व हैं, और इसको आप समझ लीजिएगा। तो व्याकरण का कोई भी चैप्टर पढ़िएगा या कोई शिक्षक पढ़ाएंगे, हम या कोई शिक्षक पढ़ाएं, चाहे वो इंग्लिश में ग्रामर पढ़ावे या कोई कवायद पढ़ाए, तो आप आसानी पूर्वक इन तमाम तथ्यों को समझ जाइएगा कि भाषा जो है इसका मूल आधार क्या है। ठीक है, तो आज इतना ही का क्लास। इसके बाद दूसरा जो क्लास होगा मेरा वर्ण पर होगा।